श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुसर संत कबीर नगर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन है। जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम समाजशास्त्र सेकंड पार्ट सांस्कृतिक परिवर्तन का अंतिम लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले सांस्कृतिकरण का भारत पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा, पश्चिमी संस्कृति क्या है, संस्कृतिकरण क्या है आदि आप सांस्कृतिक परिवर्तन में पढ़े। आज के इस लेक्चर में पंथ निरपेक्ष हेडिंग को आप लोगों के सामने विश्लेषण करेंगे। पंथ निरपेक्ष होता क्या है? पंथ का मतलब होता है संप्रदाय और निरपेक्ष का मतलब होता है बिना पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अर्थात किसी भी धर्म के प्रति किसी भी तरह का संवैधानिक, वैधानिक, राजनीतिक या कानूनी प्रक्रिया के द्वारा मान्यता न देना, यानी किसी एक धर्म को सरकार के द्वारा मान्यता न देना, ये धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत जबरन इसे लागू कर दिया जाए कि आप हिंदू धर्म को ही अपनाइए, इस्लाम धर्म के अंतर्गत इस्लाम धर्म को अपनाइए, ऐसा व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नहीं चल रही है, तो आप उसे कह दीजिए कि पंथ निरपेक्ष देश है। और भारत पंथ निरपेक्षता को तवज्जो देता है। महात्मा गांधी ने तो यहां तक परिभाषा दे दिया कि सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के प्रति हम समान भाव रखेंगे, जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलर का मतलब यह नहीं कि किसी विशेष धर्म को मान्यता न देना या धर्म को मानना ही नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म तो धर्म है, अलौकिक शक्ति में है विश्वास, लेकिन किसी धर्म को वैधानिक मान्यता न मिले। सारे धर्म राष्ट्र के लिए, सरकार के लिए एक समान है। इस तरह की परंपरा को, इस तरह की व्यवस्था को ही हम पंथ निरपेक्षता बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे समाज के बारे में। आधुनिक समय में, आधुनिक भारत में पंथ निरपेक्षता का स्वरूप क्या रहा है? देखिए प्यारे बच्चों, वो समय अलग था जब जंगलों में जाकर के धार्मिक अनुष्ठानों को कराया जाता था। परिवार में धार्मिक व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता था, या आप यह भी कह सकते हैं कि उस परिवार को समाज में ज्यादा रिस्पेक्ट था। जिस परिवार के लोग धार्मिक अनुष्ठानों में ज्यादा सहभागिता रखते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। धर्म की महत्ता समाप्त नहीं हुई है। धार्मिक क्रियाओं को लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या था? पहले एक जगह चटाई बिछा करके लोग घंटों घंटों भर हरि का जाप करते थे, अल्लाह का गुणगान करते थे, यानी राम रहीम सबका मान करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज व्यक्ति स्नान करता है
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं गाता रहता है। आज लोग कपड़ा पहनते रहते हैं, हनुमान चालीसा बोलते रहते हैं, रास्ते में चलते रहते हैं, पुष्प गुनगुनाते रहते हैं। यानी आज लोगों के पास घंटा भर बैठ करके प्रवचन सुनने का, किसी जंगल में जा करके, किसी संत के सामने जा करके टाइम नहीं है। भागम भाग दुनिया है यार। और आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक भारत में अगर हम कहीं बैठ करके 8 घंटा प्रवचन सुने तो हमारे राष्ट्र का उद्धार नहीं हो पाएगा। आज हम इकोनॉमिकल ग्रोथ में, विकास की रफ्तार में प्यारे बच्चों पिछड़ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, भूटान का नाम सुने होंगे। भूटान में हर व्यक्ति बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का उद्घोष करता है। सबके हाथ में करताल है, लेकिन गिनीज बुक में जब हम नाम पढ़ते हैं, विकास की अवधारणा का जब संचालन करते हैं, उसका ग्रोथ का आकलन करते हैं, तो ये कहा जाता है कि विश्व में सबसे गरीब देश भूटान है। अर्थात कंठी माला हिला लेने से राष्ट्र का विकास नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हो क्या? हम छोड़ दें अपने पंथ निरपेक्षता व्यवस्था को, हम धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़ दें? नहीं, हम मान रहे हैं, लेकिन उसका सिस्टम जो है, तरीका जो है, वह चेंज हो गया। समय की मांग के अनुसार व्यवस्थाएं बदल जाती हैं और उसी बदलाव को हम कहते क्या है? पंथ निरपेक्षीकरण कहते हैं। उसी बदलाव को हम पंथ निरपेक्षीकरण कहते हैं। आज संसाधन का प्रसार तेजी से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम घर पर बैठ करके ही, हमें नहीं जाना है काशी वृंदावन, हमें नहीं जाना है मक्का मदीना, हम टेलीविजन के सामने बैठ करके अपने संत महात्माओं का, मुल्ला मौलवियों के द्वारा जो संभाषण होता है, उसे हम घर बैठे सुन लेते हैं। तो इस तरह से आज समय की अपव्ययता का लाभ लोग ले रहे हैं। व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हुआ? भारत पर पंथ निरपेक्षता का प्रभाव क्या पड़ा? तो आपको हम बता दे रहे हैं। पहला पॉइंट है बच्चे, औद्योगिकीकरण। हमारे देश में प्राय धार्मिक कार्यों को करना ही औद्योगिकी व्यवस्था का संचालन था। यानी हम धर्म कार्य को ज्यादा करते थे, विकास कार्य से मेरा लेना देना विशेष नहीं था। जीविकोपार्जन के लिए पशुपालन और खेती करना, लेकिन उसे इकोनॉमिकल ग्रोथ देना, इकोनॉमिकल रूप देना। जब भारत में अंग्रेज आए तो उन लोगों ने यहाँ उपनिवेशवाद स्थापित किया और जब यहाँ की सत्ता को उसने पकड़ लिया तो सत्ता की जड़ और मजबूत करने के लिए वह लोग हमारे राष्ट्र में कुछ परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किए? औद्योगिकीकरण को उसने लगवा दिया। यानी अब व्यक्ति धार्मिक व्यवस्थाओं के स्थान पर अगर धार्मिक संसाधन, धार्मिक अनुष्ठान कर भी रहा है तो औद्योगिकीकरण के प्रभाव के कारण उसे अपना वो बिजनेस बना लिया। जैसे प्रवचन करने वाला ये कहता है
सुनते हैं, लेकिन जब वह कहीं प्रवचन करने जाता है तो रेट तय कर लेता है। अर्थात आज धर्म के नाम पर ही सही, लेकिन उसको भी धन की लोलुपता है, पहले ऐसा नहीं था। तो पंथ निरपेक्षता का प्रभाव हमारे राष्ट्र पर पड़ा। हम अब धर्म कम उसे कमाने का एक साधन बना लिए, यानी कमाने की व्यवस्था होनी चाहिए। पंथ हम निरपेक्षता से जुड़े और अपना औद्योगिकी विकास करना शुरू कर दिए। तो ऐसे में प्यारे बच्चों, पंथ निरपेक्षता का प्रभाव भारत पर सबसे पहला पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकीकरण में विकास हुआ, नए नए संसाधन बैठ गए, नई नई मशीनें बैठ गई, नए नए उत्पादन होना शुरू हो गया और गरीब लोगों को भी भरपेट भोजन मिलना शुरू हो गया। यानी कंठी माला हिलाने से अच्छा हम औद्योगिक संस्थानों में जाकर के दिहाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे, परिवार का पालन और पोषण करेंगे। अगला प्रभाव क्या पड़ता है? उन्नत संचार का मतलब टेलीफोन, टेलीविजन, समाचार पत्र, मीडिया इत्यादि ये उन्नत संचार के संसाधन हैं और इन संसाधनों के माध्यम से ही हम धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा कर लेते हैं। यानी उसमें हफ्तों भर रगड़ने के बजाय बस उसे एक मौलिक, एक सामाजिक रूपता का नाम दे करके उस अनुष्ठान को पूरा कर लेते हैं या देख लेते हैं। तो ऐसे व्यवस्थाएं, ऐसा प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा है इसका। अगला है प्यारे बच्चों, नगरों का विकास। पंथ निरपेक्षता की भावना भारत में इसलिए भी बढ़ी है कि नए नए नगरों का विकास हुआ, नए नए शहर बसे, जंगल कट गए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ। आज आपको हम बता दे रहे हैं कि कभी पुरोहिती का काम करना समाज में फर्स्ट रैंक माना जाता था, जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं पंडिताई करना। लेकिन आज आपको पता होना चाहिए, समाज में रिस्पेक्ट एक अधिकारी को ज्यादा दिया जाता है, बल्कि जो पूजा पाठ कराने का काम करते हैं उन्हें समाज में रिस्पेक्ट की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। यानी आज तड़क भड़क की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति हो, इकोनॉमिकल रूप से कमाने वाला व्यक्ति हो, उसको तवज्जो दिया जाता है। तो ऐसे में लोग अब उसको थोड़ा सा किनारे कर दिए हैं, पार्ट टाइम में उसका व्याख्यान कर लेते हैं, बाकी अपने जीवन की जो दिनचर्या है वह नगरीकरण के आधार पर दिन दूना रात चौगुना के सिस्टम में बढ़ोतरी होती जा रही है। यानी गांव भी नगरों से युक्त होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का जो है विकास होता जा रहा है। अगला है व्यक्तिवादिता। पहले समूहवादिता था, समुदायवादिता था, लेकिन आज के समाज में व्यक्तिवादिता का मतलब अपना काम किसी भी तरह से बनना चाहिए। यानी समाज में अधिकांश लोगों की ये सोच है, हमारा परिवार विखंडित क्यों हो रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहा है, पति पत्नी में तलाक हो रहे हैं, भाई भाई से अलग हो रहा है, पिता पुत्र से अलग हो रहा है, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, मानवीय संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। यह सब भौतिकवादिता की वजह से हुआ है, अर्थात धन की लोलुपता के कारण अब लोगों में व्यक्तिवादिता की मात्रा
व्यक्तिवादिता का प्रभाव तेजी से पड़ा है, इसका प्रभाव पंथ निरपेक्षता पर पड़ता है। अगला है पाश्चात्य संस्कृति, यानी भारत के पश्चिम जो देश स्थित है, यूरोप, अमेरिका जैसे महाद्वीपों के देशों का प्रभाव भारत की संस्कृति पर पड़ा। हमारे यहाँ यातायात की सुविधा शुरू हो गई, टेलीफोन संचार की व्यवस्था शुरू हो गई, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था शुरू हो गई, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी की व्यवस्था शुरू हो गई। यानी औपनिवेशिकवाद के द्वारा जो है भारत में इस तरह का प्रबंधन होता है और उस प्रबंधन का पूरा श्रेय पाश्चात्य संस्कृति को जाता है। आज हमारे राष्ट्र के भी लोग जो कभी कुर्ता धोती पहना करते थे, आज वो पैंट शर्ट सूट पहन करके चल रहे हैं। यानी पूरा का पूरा इंग्लिशतानी प्रभाव या पाश्चात्य संस्कृति का दबदबा हमारे भी राष्ट्र पर स्पष्ट दिखाई देता है। कभी हाथों से खाने वाले लोग आज कांटा और चम्मच का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय भोजन के अलावा आज विदेशी भोजनों की भरमार है मार्केट में। भारतीय शैली के अलावा आज विदेशी तड़क भड़क की शैली को हम अपनाने के लिए आतुर हैं। घरों में साजो सज्जा के जो सामान है वह भारतीयता के अलावा विदेशी संस्कृति, विदेशी भौतिकवादिता के संसाधनों का ज्यादा उपयोग करने की लालायिता सबके अंदर है। तो इस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ने के कारण पंथ निरपेक्षता की भावना को बल मिला है। अगला है सामाजिक गतिशीलता। समाज में परिवर्तन होना चिर प्रकृति का नियम है। समाज में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन का प्रभाव पंथ निरपेक्षता पर दिखाई पड़ रहा है। अर्थात समाज में शादी विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, तड़क भड़क, नौकरियां, धन की लोलुपता इत्यादि लोगों में जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे सामाजिक विघटन, अपराधीकरण इत्यादि की भावना बढ़ना शुरू हो गई है। धार्मिक क्षेत्रों में भी जो है आपराधिक गतिविधियां तेजी के साथ समावेशित हो जा रही है। तो इस तरह से जो है सामाजिक गतिशीलता में जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है, जैसे जैसे यह रफ्तार पकड़ती जा रही है, वैसे वैसे पंथ निरपेक्षता को बल मिलता जा रहा है। अगला है दो विश्व युद्ध। पूरे वर्ल्ड में दो विश्व युद्ध हो चुका है, प्रथम और द्वितीय। इन दोनों विश्व युद्धों में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे संसाधन नष्ट हो गए और आपको यह भी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र जैसे भारत को ही मान लीजिए, वह धार्मिक स्वरूप यहाँ पर होता था कि प्रभु चाहेंगे तो अपने आप अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जब यूरोप महाद्वीप में देखा कि जर्मनी जैसा छोटा सा राष्ट्र अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया, यानी हमारे राष्ट्र में एक भावना पनप गई थी। इन युद्धों के पहले एक सोच हमारे दिलों में थी कि अंग्रेज अजेय हैं, इन्हें पराजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब यूरोप महाद्वीप में रण होना शुरू हो जाता है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तो जिनके पास संसाधन होता है, जहां की जनता एकता के सूत्र में बंधी होती है, वह राष्ट्र बड़े बड़े धुरंधर देशों को भी उस युद्ध में पराजित कर देता है, जैसे जर्मनी और इटली। तो ऐसे में हमारे अंदर जो
धर्मांधता था वो धर्मांधता थोड़ा सा हट गया और हम अब अपने कर्तव्यों पर, अपने कर्मों पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिए, यानी अब राष्ट्रवादिता को भी बल मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से दो विश्व युद्धों में दुनिया के तमाम देशों ने एक नया संचार पैदा कर दिया था और उसी संचार के वशीभूत होकर के बहुत सारे समाज के लोगों ने यह सिस्टम बनाया कि यह व्यवस्था अब संचालित होनी चाहिए। अगला और अंतिम है सुधार आंदोलन। घंटों भर कंठी माला लेकर के जपने से अच्छा मानव की सेवा कीजिए। मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है, मानव सेवा सबसे अच्छा सेवा है। यानी धन को पंडा पुजारियों से देने की अपेक्षा शैक्षिक संस्थानों में दो, विधवा आश्रमों में दो, अनाथालय में दो। आज बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, धन्ना सेठ लोग, कभी यह व्यवस्था हुआ करता था जब पंथ निरपेक्षता को बल नहीं था प्यारे बच्चों, तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन मंदिर और मस्जिदों में जमा होते थे। लेकिन आज जब उसकी हकीकत लोगों को पता चल गई तो अब वह धर्म समाज सेवा में जा रहा है। अर्थात अब जो सुधार आंदोलन हुए थे, जैसे सती प्रथा, राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। उसमें एक धार्मिक विडंबना थी कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी अगर उसके चिता में बैठ करके आत्मदाह कर लेती है तो सीधा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगा। एक तर्क होने लगा, वितर्क होने लगा। राजा राममोहन राय लंदन से पढ़ करके आए थे। उसने देखा कि पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य देशों में इसका विरोध होता है, तो हमारे राष्ट्र में व्यवस्था क्यों संचालित हो रही है। उस शख्स ने कमर कस लिया कि हम अपने राष्ट्र में सती प्रथा जैसा कुप्रथा जो धार्मिक विडंबना को बल देता है, इसे उखाड़ करके फेंक देंगे। हालांकि उनके सामने कठिनाइयां बहुत आई। हमारे अपने लोगों ने ही उन्हें उखाड़ करके फेंकने की कोशिश कर दी, लेकिन उस व्यक्ति ने बहादुरी के साथ सती प्रथा जैसा कुप्रथा समाप्त कर दिया यहाँ से। इनके अलावा शिक्षा में सुधार, सर्वधर्म समभाव की भावना को देखते हुए स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर के अपने हिंदुत्व के डंका को बजा दिया। इसका मतलब नहीं कि हिंदू धर्म की पराकाष्ठा को हराया। उसने मानवतावाद का सीख दिया कि अगर हम एक गरीब का सेवा कर लिए, राष्ट्र का सेवा कर लिए, समाज का सेवा कर लिए, तो हम सबसे बड़ा धर्म का पालन कर लिए। ऐसा उद्घोष, ऐसी विचारधारा हमारे समाज के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन हुए जो कि समाज को सुधारने की ठेका लेते हैं। उसमें विनोबा भावे भी रहे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जिसने महिला शिक्षा को भी बल दिया। भारत में महिला शिक्षा का श्री गणेश उसने कर दिया, महिलाओं को भी विद्यालय जाने की अनुमति होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारा सुधार आंदोलन हमारे राष्ट्र में जब ही शुरू हुआ, पंथ निरपेक्षता को बल मिलता है। तो आज का यह टॉपिक आपका समाप्त होता है प्यारे बच्चों। संस्कृतिकरण में परिवर्तन, संस्कृतिकरण लेसन समाप्त होता है। अगला लेसन अगले वीडियो में हम फिर लेकर के पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।